9 बजे से लेकर के 6 बजे तक कई लोग कहते हैं ना हम क्या करें, भगवान की भक्ति करें, सत्संग करें या कमाएं। हमारा मन भगवान की भक्ति में लगता है, लेकिन हमारा कर्म भी हमें रोकता है, हमें कार्य भी करना चाहिए। क्या करें? कहा जाता है अगर जीवन में सत्संग का लाभ मिल रहा हो तो सब कार्यों को विराम देके सत्संग में जाना चाहिए। अगर किसी सत्संग में आपको जाने का अवसर मिल रहा है, लेकिन याद रखें, लेकिन आपके डेली रूटीन में क्या होना चाहिए, आप 9 से 6 तक यानी मॉर्निंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक अपना कर्म करें, जो आपका स्वधर्म है, जो आपका स्वकर्म है, जो आपको प्रभु ने दिया है, जो आपके जीवन के लिए जीविका का अर्जन है, उपार्जन है, वो कार्य करें। जो भी आपका बिजनेस है, दुकान है, 9 से 6 और फिर 6 से 10 निकालें अपने परिवार में। किसके लिए? अपने परिवार से बात करें। लोग परिवार में रहना भूल जाते हैं, कार्य में इतने मग्न हो जाते हैं, ना पत्नी को, ना पिता को, ना माता को, ना बाल बच्चों को समय ही नहीं दे पाते। किसी ने कहा पूरा जीवन कर्म किया कमाने के लिए, जब फुर्सत मिली कमा कर रिटायर हुए, सोचा अब बिताएंगे बच्चों के साथ जीवन। तब तक क्या हुआ, बच्चे बड़े हुए, वो कमाने निकल गए और फिर क्या हुआ, कुछ हाथ नहीं आया। इतनी मेहनत करके वहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन जो प्रेम बालकों का पाना था, वो प्रेम भावना और शिक्षा अपने बालकों को नहीं दे पाए। तो इतना भी मत लग जाओ कि आप अपने उस सुख को ही भूल जाएं। इसलिए 9 से 6 आप अपने कर्म को दीजिए जो आप कार्य कर रहे हैं, 6 से 10 आप अपने परिवार को दीजिए, और 10 से 6 मॉर्निंग के अपने आप को दीजिए, यानी सोइए, आराम लीजिए। वो है संन्यास। ये सारे चारों धर्म आपके पूरे इसी जीवन में रात दिन आते हैं। गृहस्थ भी आता है, वानप्रस्थ भी आता है, संन्यास भी आता है, ब्रह्मचर्य भी आता है। और सुबह फिर 6 से 9 भगवान को दीजिए, तो आप समत्व में आ जाएंगे, आप संतुलन में आ जाएंगे। आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपने सारे कर्तव्य पूरे कर रहे हैं। आप अपना स्वधर्म स्वकर्म भी नहीं छोड़ रहे, आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, परिवार को भी समय दे रहे हैं और आप अपने को भी समय दे रहे हैं। रात के 11 से 6 आपका अपना समय आराम, क्योंकि सोइए, आराम करिए, वो आपका अपना। और फिर 6 से 9 भगवान का, हरि के लिए निकालिए। और फिर 6 से 9 भगवान का, 9 से फिर 6 हमारे परिवार के लिए, जो हम कमाएंगे वो कर्म के लिए। योग क्या है? भगवान गीता में कहते हैं समत्वम योग मुच्यते, समता लेकर आ जाए जीवन में, वो योग है। आजकल तो योगा का बड़ा क्रेज है, होना भी चाहिए। किस किसने योगा किया है? कौन कौन योगा करता है प्रतिदिन? अच्छा, आप भी करते हैं। और मैयाओं में और कौन कौन योगा करता है? भाइयों में? अच्छा, कुछ ही लोग हैं। अच्छा, माता जी भी करती हैं। अच्छा, ये बताओ, सुबह सुबह रामदेव बाबा जी आते हैं, वो तो पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व भर में योग को पहुंचा रहे हैं। यानी वो आसन जो करते हैं वो बीमारियों को हटाने के लिए है। आप बाबा रामदेव को धन्यवाद दीजिए कि ऐसा युग ऋषि हमारे बीच में, जिसने योग को जन जन तक और घर घर तक पहुंचाया है। तो महाराज श्री रामदेव बाबा के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। महाराज आज से 10 साल पहले कोई आसन का नाम तक नहीं जानता था, योग क्या कहते हैं वो लोगों को पता नहीं था। और एकमात्र एक ऐसा ही पतंजलि ब्रांड है जो उनका जो खुद की कंपनी है, जो यहाँ का ही उद्योग लोगों के लिए खोला है बाबा रामदेव ने। लेकिन आपको हमारे यहाँ जितने कारखाने आदि हैं, वहाँ आपको उनके सील के पीछे, उनके पैकेट के पीछे लिखा मिलेगा मेड इन इंडिया। लेकिन बाबा रामदेव के पतंजलि उस प्रोडक्ट पर पीछे अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा? मेड इन भारत। क्या मिलेगा? और क्या नाम था इस देश का?
भारत नाम है। ये तो अंग्रेजों का दिया हुआ महाराज। पहले आर्यवर्त था, फिर भारत पड़ा, पहले आर्यवर्त, फिर अजनाब, फिर भारत पड़ा, और फिर आइए विदेशी महाराज अंग्रेज और हमें इंडिया देकर चले गए। अब हम सब अपने आप को बड़े गर्व से कहते हैं हम हैं सारे। कौन कौन सा वो गाना आप लोग 26 जनवरी वाले दिन चलाते हैं, सबसे निराले इंडिया वाले, ऐसे कुछ चलाते हैं ना। लेकिन बात तो तब हो तुम ये वाला गाना गाओ या ये वाला भगवत भक्ति गीत गाओ, वो भारत देश है मेरा। और भारत, क्योंकि ये भारत भूमि भरत राजा के कारण इस पृथ्वी का नाम भारत पड़ा, और हम वहीं के वासी हैं जहाँ संस्कृति, जहाँ धर्म, जहाँ वेदांत दर्शन, अनेकानेक धर्मों का समन्वय है। तो यहाँ पर योग बहुत लोग करते हैं। एक बेचारे भाई को योग करने का सूझा। अब होते हैं हमारे आलसी लोग, अब उन्होंने कहा योग से अपने शरीर को ठीक करना है। तो उसने सोचा, उस समय तो महाराज आज से 10 साल पहले तो कोई योगी वगैरह रहते ही नहीं थे बहुत, वो तो हिमालय पे मिलते थे। कौन उन्हें बताए? तो उन्होंने क्या किया, बाजार से डीवीडी खरीद ली, सीडी डीवीडी होती है। उन्होंने कहा अपने घर में होम थिएटर पे सुनेंगे, होम थिएटर पे योगा करेंगे। बड़ा सा टीवी ले आए, डीवीडी लगा ली, अपनी पत्नी से कहा देख सुबह 4 बजे उठा दियो मुझे, हमें कल योगा करना है। पत्नी ने कहा ठीक है। और महाराज दूसरे दिन 4 बजे उसे उठाया, उठे ही नहीं, आलसी इंसान। 12 बजे उठने वाले 4 बजे कहाँ से उठ जाएगा। फिर भी पत्नी को कहा रखा अगर मैं नहीं उठूँ तो क्लासिकल म्यूज़िक चलाना। अब पत्नी ने वही क्लासिकल शास्त्रीय संगीत भजन चला दी, और उसको सुनकर वो आलसी इंसान उठा, बैठ के जाकर अपने होम थिएटर में जहाँ लगा हुआ था वो टीवी, सोफे पे बैठकर उसने टीवी ऑन की, सीडी लगाई। टीवी जैसी चली, एक योगा वाले, योग सिखाने वाले टीचर आते हैं, चल करके बैठ जाते हैं। अब बोलते हैं श्वास, लंबी लंबी सांस लो। तो वो बैठकर सोफे पे लंबी लंबी सांसें लेता है। उसने कहा छोड़ो, तो वे धीरे धीरे छोड़ता है। फिर बोलता है फिर लंबी लो, फिर लंबी खींच कर लेता है, फिर छोड़ो। अब इतने में महाराज फिर उसने कहा फिर लंबी लो। अब सीढ़ी अटक गई, अब सीढ़ी अटक गई। अब वो सोचे कि ये बोले छोड़ने के लिए तो छोड़ू। अब महाराज बहुत देर हो गई, उसने कहा ये तो बोल ही नहीं रही, यहाँ तो मेरे प्राण हो जाएंगे, ये योग के कह रहा मैं कैलाश पे पहुंच जाऊंगा। तो उसने श्वास ली, उसने कहा ये तो मरवाएगा, कैसे योग करा रहा है। उसे तब पता चला हाँ सीढ़ी अटक गई है। तो क्या होता है, कभी कभी कुछ लोगों को पता नहीं होता, कभी कभी किसी सिस्टम के बारे में। तो उसने फिर से प्ले करना चाहा, तो जो 60 दिन बाद योगा चलने वाला था, 60 दिन के बाद जब योगा दूसरा आता, जब आप पूरा योग सीख लेते, उसके बाद 60वें दिन वाला योगा वो चल गया। अब वो चल गया, फिर श्वास लो, वो श्वास लेता है। उसने कहा दायां पैर अपने गले पे रखो। उसने उठाया, जैसे तैसे अपना पैर लिया और गले पे टांगा। अब बायां वाला भी उठाओ और गले पर रखो। अब उसने अपना उठाया और फिर और महाराज जैसे तैसे जो ही उठाया, बीच में से तड़ाक बजी। क्या हुआ, गए काम से महाराज, चिल्लाए अरे बचाइयो बचाइयो बचाइयो। पति ने कहा ये तो योग सीखने गए थे। हुआ क्या इनके साथ, दौड़ कर आती है, अपने पिता को बुलाती है, पिता इधर वाली टांग को खींचे, पत्नी इधर वाली टांग को खींचे। गए थे अपने पैरों पर और निकल गए स्ट्रेचर पर। तो कभी कभी क्या होता है, बिना कुछ किसी गुरु के सीखने पे यही होता है ना। आजकल भले ही आप कितने आधुनिक बन जाएं, लेकिन अगर कोई आपको शिक्षक समझाने वाला नहीं होगा तो क्या होगा, कभी कभी आप अर्थ का अनर्थ कर देंगे। तो उसके लिए बहुत आवश्यक है समत्वम योग मुच्यते, समता संतुलन जीवन में बिठाएं, वो योग है।